नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में 2 एकादशियां ऐसी होती हैं जिनसे शुभता और अशुभता का गहरा संबंध होता है और उन एकादशियों से शुभ कार्य शुरू होते हैं या बंद होते हैं। कल होगी देवशयनी एकादशी और हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। इस दिन देवता सो जाते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:58 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:51 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले वो जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है और इस चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं और इस चातुर्मास में सृष्टि का भार भगवान शिव के कंधों पर आ जाता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है, यानी जो तपस्वी साल भर भ्रमण करते रहते हैं वो देवशयनी एकादशी के बाद के 4 महीनों तक भ्रमण बंद कर देते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है, कल है, और कल से सारे शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। देवताओं के या भगवान विष्णु के सोने का अर्थ क्या होता है ये भी आपको आगे समझाएंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में परिवर्तन का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान या देवता सो जाते हैं, इसीलिए शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु या देवता सो जाते हैं? देखिए, हरि शयनी कहते हैं या देव शयनी कहते हैं। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है, शुभता से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, उनकी शुभता कम होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, क्योंकि उनकी शुभता कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आप शुभ काम करेंगे, मंगल काम करेंगे तो इसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा चूंकि शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, इसीलिए कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर के जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं, देवोत्थान एकादशी तक, तब तक शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही होती है। शुभ और मंगल कार्य तब तक वर्जित होते हैं। देखिए, देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। जैसे विवाह संबंधी कार्य नहीं करेंगे, नए घर का निर्माण नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, पहले से आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। जो काम बच्चे के जन्म से संबंध लेते हैं,
जैसे बच्चा जन्म लिया और 6 महीने बाद उसका अन्नप्राशन होना है, और अगर वो समय इसी में पड़ रहा है तो अन्नप्राशन किया जाएगा, अन्नप्राशन को रोका नहीं जाएगा। तो जो काम किसी के जीवन और मृत्यु से संबंध रखते हों और जो काम पहले से चले आ रहे हों, उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो काम किए जा सकते हैं। देव शयन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनीता गुप्ता जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखती हैं ये। 11 दिसंबर 1971 का जन्म है, रात में लगभग 9 बजे, और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं देहरादून से। अनीता जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मुझे चिंताएं और तनाव बहुत रहता है और अपने संतान को लेकर मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। क्या उपाय करूँ कि इस चिंता और तनाव से छुटकारा मिले? अनीता जी, आपके चंद्रमा की स्थिति की वजह से बेवजह की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसा आपको होता है और संतान को लेकर मन में अज्ञात भय बना रहता है। देखिए, आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और महीने में दोनों एकादशी का व्रत रखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, देवशयनी एकादशी साल की कुछ महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है,
जिस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से, जप तप और साधना करने से आपको वरदान मिल सकते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर क्या क्या वरदान मिल सकते हैं? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। यानी अगर सब लोग मिल करके भगवान की पूजा उपासना करें, हरि कीर्तन करें, भजन करें, तो सामूहिक पाप और समस्याएं नष्ट होंगी। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। एकादशी का उपवास रख करके साधना करने से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के तमाम योग आपके टल जाते हैं, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। देवशयनी एकादशी के बाद से अगर आप खान पान और जीवन जीने के तरीके में बदलाव करें तो शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है, शरीर और मन को नया किया जा सकता है। तो देवोत्थान एकादशी पर अगर आप पूजा साधना करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा, मन पवित्र होगा, आपका मन और आपका शरीर नया हो जाएगा। देवशयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करने का नियम क्या है, तरीका क्या है। देखिए, देवशयनी एकादशी पर रात के समय पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है। आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात के समय विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें।
उनको पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करेंगे और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और उनकी आरती उतारेंगे। आरती के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसको 3 बार कह करके भगवान विष्णु से करुणा करने के लिए कहें। यानी ये कहें कि प्रभु भले ही आप योग निद्रा में हैं, लेकिन अपने भक्तों का ध्यान रखिए, अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा और अपनी करुणा बनाए रखिए। ये कहने के बाद पूजा समाप्त करेंगे और इसके बाद शुभ काम अगले 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आज के दिन का महत्व क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। चोट चपेट से सावधान रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन लोहा खरीदना अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, हर ग्रह की एक धातु होती है और लोहा जो है वो शनि की धातु मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल है, शनि फेवरेबल है, तो आप शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर शनि आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको बुरे परिणाम दे सकता है, तब शनिवार को लोहा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका शनि अच्छा है या नहीं है। सब आदमियों को ऐसा कह देना कि शनिवार के दिन कोई भी लोहा ना खरीदे, ये उचित नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनिदेव के मंत्रों का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न प्रदीप कुमार शर्मा ने हमें लिखा है और ये बिजनौर से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है धामपुर, बिजनौर। ये कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता था लेकिन 2 साल से मेरा व्यापार बिल्कुल बंद है। अब आगे मुझे कौन सा काम करना चाहिए और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप खाने पीने की चीज़ का काम करें, खेती किसानी का काम करें, फलों और सब्जियों का काम करें तो इसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। इसमें आपका काम बढ़िया चलेगा। अक्टूबर 2025 के बाद आप नया काम शुरू करेंगे और उसमें आपकी तरक्की होगी। एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा,
लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव की नौबत आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। शनिवार की दशमी विशेष अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। और आज थोड़ा भी समय मिल जाए तो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लीजिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।